यदि हम अपना धर्म बदलना चाहें तो संविधान हमें पूर्ण अधिकार देता है कि हम अपना धर्म बदल सकते हैं। यदि कोई हिंदू चाहे कि वह मुसलमान बन जाए या ईसाई बन जाए तो वह मुसलमान बन सकता है, ईसाई बन सकता है, क्योंकि हमारा संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है तथा वह धर्म बदलने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। किंतु यदि एक ब्राह्मण चाहे कि वह वैश्य बन जाए या वैश्य चाहे कि वह क्षत्रिय बन जाए तो इसकी इजाजत हमारा संविधान नहीं देता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति बदल सके। मित्रों, यदि आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जा सकते हैं तथा वहां पर आवेदन कर सकते हैं कि मैं अपनी जाति, मैं स्वयं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं तथा मैं अपनी जाति शेड्यूल कास्ट करना चाहता हूं अथवा शेड्यूल ट्राइब्स में जाति को अपनाना चाहता हूं। आपको निराशा ही हाथ लगेगी मित्रों, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा संविधान हमारे ऐसा कोई प्रावधान नहीं देता है कि हम अपनी जाति बदल सकें। आश्चर्य और दुख की बात है कि हम अपना धर्म बदल सकते हैं लेकिन अपनी जाति नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान तथा कानून के निर्माता ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन कृपया मनु को इसके लिए दोषी ना ठहराया जाए। भारत में आज अनेक संकट छाए हुए हैं। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, कट्टरवाद, धर्मांतरण, नैतिक अधपतन, अशिक्षा, चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई की समस्या वगैरह वगैरह। पर इन सभी से ज्यादा भयावह है जन्मना जातिवाद और लिंग भेद, क्योंकि यह दो मूलभूत समस्याएं ही बाकी समस्याओं को पनपने में मदद करती हैं। यह दो प्रश्न ही हमारे भूत और वर्तमान की समस्त आपदाओं का मुख्य कारण है। इनको मूल से ही नष्ट नहीं किया तो हमारा उज्जवल भविष्य सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा, क्योंकि एक समृद्ध और समर्थ समाज का अस्तित्व जाति प्रथा और लिंग भेद के साथ नहीं हो सकता। यह भी गौर किया जाना चाहिए कि जाति भेद और लिंग भेद केवल हिंदू समाज की ही समस्याएं नहीं हैं, किंतु यह दोनों सांस्कृतिक समस्याएं हैं। लिंग भेद सदियों से वैश्विक समस्या रही है और जाति भेद दक्षिण एशिया में पनपी हुई सभी धर्मों और समाजों को छूती हुई समस्या है। चूंकि हिंदुत्व सबसे प्राचीन संस्कृति और सभी धर्मों का आदि स्रोत है, इसी पर व्यवस्था को भ्रष्ट करने का आक्षेप मढ़ा जाता है। यदि इन दो कुप्रथाओं को हम ढोते रहते हैं तो समाज इतना दुर्बल हो जाएगा कि विभिन्न संप्रदायों और फिरकों में बिखरता रहेगा, जिससे देश कमजोर होगा और टूटेगा। अपनी कमजोरी और विकृतियों के बारे में हमने इतिहास से कोई शिक्षा नहीं ली। आज की तारीख में भी कुछ शिक्षित और बुद्धिवादी कहे जाने वाले लोग इन दो कुप्रथाओं का समर्थन करते हैं। यह आश्चर्य की बात है। जन्म से ही ऊंचेपन का भाव इतना हावी है कि वह किसी समझदार को भी पागल बना दे। इस वैचारिक संक्रमण से ग्रस्त कुछ लोग आज हिंदुत्व के विद्वानों और नेतागणों में भी गिने जा रहे हैं। अनजान बनकर यह लोग इन कुप्रथाओं का समर्थन करने के लिए प्राचीन शास्त्रों का हवाला देते हैं, जिसमें समाज व्यवस्था देने वाली प्राचीनतम मनुस्मृति को सबसे अधिक केंद्र में बनाया जाता है। वेदों को भी इस कुटिलता में फंसाया गया, जिसका खंडन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में देख सकते हैं। मनुस्मृति, जो सृष्टि में नीति और धर्म कानून का निर्धारण करने वाला सबसे पहला ग्रंथ माना गया है, उसको घोर जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाला बताया जा रहा है। आज स्थिति यह है कि मनुस्मृति वैदिक संस्कृति की सबसे अधिक विवादित पुस्तकों में है। पूरा का पूरा दलित आंदोलन मनुवाद के विरोध पर ही खड़ा हुआ है। मनु जाति प्रथा के समर्थकों के नायक हैं तो दलित नेताओं ने उन्हें खलनायक के सांचे में ढाल रखा है। पिछड़े तबकों के प्रति प्यार का दिखावा कर स्वार्थ की रोटियां सेकने के लिए ही अग्निवेश और मायावती जैसे बहुत से लोगों द्वारा मनुस्मृति जलाई जाती रही है। अपनी विकृत भावनाओं को पूरा करने के लिए नीची जातियों पर अत्याचार करने वाले एक सींग वाले विद्वान राक्षस के रूप में भी मनु को चित्रित किया गया है।
हिंदुत्व और वेदों को गालियां देने वाले कथित सुधारवादियों के लिए तो मनुस्मृति एक पसंदीदा साधन बन गया है। विधर्मी वायरस पीढ़ियों से हिंदुओं के धर्मांतरण में इससे फायदा उठाते आए हैं, जो आज भी जारी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मनु की निंदा करने वाले इन लोगों ने मनुस्मृति को कभी गंभीरता से पढ़ा भी है कि नहीं। दूसरी ओर जातीय घमंड में चूर और उच्चता में अकड़े हुए लोगों के लिए मनुस्मृति एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो उन्हें एक विशिष्ट वर्ग में नहीं जन्मे लोगों के प्रति सही व्यवहार नहीं करने का अधिकार और अनुमति देता है। ऐसे लोग मनुस्मृति से कुछ एक गलत और भ्रष्ट श्लोकों का हवाला देकर जाति प्रथा को उचित बताते हैं, पर स्वयं की अनुकूलता और स्वार्थ के लिए ये भूलते हैं कि वह जो कह रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत अनेक श्लोक हैं। इन दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष ने आज भारत में निचले स्तर की राजनीति को जन्म दिया है। भारतवर्ष पर लगातार पिछले 1000 वर्षों से होते आ रहे आक्रमणों के लिए भी यही जिम्मेदार है। सदियों तक नर पिशाच गौहत्यारे और पापियों से ये पावन धरती शासित रही। यह अतार्किक जाति प्रथा ही 1947 में हमारे देश के बंटवारे का प्रमुख कारण रही है। कवि विश्वगुरु और चक्रवर्ती सम्राटों का यह देश था। आज भी हम में असीम क्षमता और बुद्धि धन है, फिर भी हम समृद्धि और सामर्थ्य की ओर अपने देश को नहीं ले जा पाए। मनुस्मृति पर लगाए जाने वाले 3 प्रमुख आक्षेप। नंबर 1, मनु ने जन्म के आधार पर जाति प्रथा का निर्माण किया। नंबर 2, मनु ने शूद्रों के लिए कठोर दंड का विधान किया और ऊंची जाति खासकर ब्राह्मणों के लिए विशेष प्रावधान रखे। नंबर 3, मनु नारी का विरोधी था और उनका तिरस्कार करता था। उसने स्त्रियों के लिए पुरुषों से कम अधिकार का विधान किया। आइए अब मनुस्मृति के साक्ष्यों पर ही हम इन आक्षेपों की समीक्षा करें। पहले आरोप, मनु द्वारा जन्म आधारित जाति प्रथा के निर्माण पर विचार करेंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को पढ़ें ताकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के सही अर्थों को समझ सकें। मनुस्मृति और जाति व्यवस्था। मनुस्मृति उस काल की है जब जन्मना जाति व्यवस्था के विचार का भी कोई अस्तित्व नहीं था। अतः मनुस्मृति जन्मना समाज व्यवस्था का कहीं भी समर्थन नहीं करती। महर्षि मनु ने मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव पर आधारित समाज व्यवस्था की रचना करके वेदों में परमात्मा द्वारा दिए गए आदेश का ही पालन किया है। देखें ऋग्वेद 1.0.11 से लेकर 1.2, यजुर्वेद 3.1.10 से और 1.1, अथर्ववेद 1.9.6.5 और 6। ये वर्ण व्यवस्था है। वर्ण शब्द व्रण धातु से बना है, जिसका मतलब है चयन या चुनना, और सामान्यतः प्रयुक्त व शब्द वर्ण भी यही अर्थ रखता है। जैसे वर अर्थात कन्या द्वारा चुना गया पति, जिससे पता चलता है कि वैदिक व्यवस्था कन्या को अपना पति चुनने का पूर्ण अधिकार देती है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को भी बताया गया है और जाति व्यवस्था को नहीं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में कहीं भी जाति या गोत्र शब्द ही नहीं है, बल्कि यहाँ 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। यदि जाति या गोत्र का इतना ही महत्व होता तो मनु इसका उल्लेख अवश्य करते कि कौन सी जाति ब्राह्मणों से संबंधित है, कौन सी क्षत्रियों से, कौन सी वैश्यों और शूद्रों से। इसका मतलब हुआ कि स्वयं को जन्म से ब्राह्मण या उच्च जाति का मानने वालों के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वे इतना बता सकते हैं कि कुछ पीढ़ियां पहले से उनके पूर्वज स्वयं को ऊंची जाति का कहलाते आए हैं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि सभ्यता के आरंभ से ही यह लोग ऊंची जाति के थे। जब वह ये साबित नहीं कर सकते तो उनको यह कहने का क्या अधिकार है कि आज जिन्हें जानना शुद्ध माना जाता है वह कुछ पीढ़ियों पहले ब्राह्मण नहीं थे, और स्वयं जो अपने को ऊंची जाति का कहते हैं वे कुछ पीढ़ियों पहले शूद्र नहीं थे। मनुस्मृति
3.109 में साफ लिखा है कि अपने गोत्र या कुल की दुहाई देकर भोजन करने वाले को स्वयं का उगलकर खाने वाला माना जाए। अतः मनुस्मृति के अनुसार जो जन्मना ब्राह्मण या ऊंची जाति वाले अपने गोत्र या वंश का हवाला देकर स्वयं को बड़ा कहते हैं और मान सम्मान की अपेक्षा रखते हैं, उन्हें तिरस्कृत किया जाना चाहिए। मनुस्मृति 2.136 में कहा गया है, धनी होना, बांधव होना, आयु में बड़े होना, श्रेष्ठ कर्म का होना और विद्वत्ता, ये 5 सम्मान के उत्तरोत्तर मानदंड हैं। इनमें कहीं भी कुल, जाति, गोत्र या वंश को सम्मान का मानदंड नहीं माना गया है। वर्णों में परिवर्तन। मनुस्मृति 10.65 ब्राह्मण शूद्र बन सकता है और शूद्र ब्राह्मण हो सकता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य भी अपने वर्ण बदल सकते हैं। मनुस्मृति 9.335 शरीर और मन से शुद्ध पवित्र रहने वाला, उत्कृष्ट लोगों के सानिध्य में रहने वाला, मधुरभाषी, अहंकार से रहित, अपने से उत्कृष्ट वर्ण वालों की सेवा करने वाला शूद्र भी उत्तम ब्रह्मजन और द्विज वर्ण को प्राप्त कर लेता है। मनुस्मृति के अनेक श्लोक कहते हैं कि उच्च वर्ण का व्यक्ति भी यदि श्रेष्ठ कर्म नहीं करता तो शूद्र अशिक्षित बन जाता है। उदाहरण 2.103 जो मनुष्य नित्य प्रातः और साय ईश्वर आराधना नहीं करता उसको शूद्र समझना चाहिए। 2.172 जब तक व्यक्ति वेदों की शिक्षाओं में दीक्षित नहीं होता वह शूद्र के ही समान है। 4.245 ब्राह्मण वर्णस्थ व्यक्ति श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग करते हुए और निस्तर व्यक्तियों का संग छोड़कर अधिक श्रेष्ठ बनता जाता है। इसके विपरीत आचरण से पतित होकर वह शूद्र बन जाता है। अतः स्पष्ट है कि ब्राह्मण उत्तम कर्म करने वाले विद्वान व्यक्ति को कहते हैं और शूद्र का अर्थ अशिक्षित व्यक्ति है। इसका किसी भी तरह जन्म से कोई संबंध नहीं है। 2.168 जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य वेदों का अध्ययन और पालन छोड़कर अन्य विषयों में ही परिश्रम करता है वह शूद्र बन जाता है और उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी वेदों के ज्ञान से वंचित होना पड़ता है। अतः मनुस्मृति के अनुसार जो आज भारत में कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी सारे लोग जो भ्रष्टाचार, जातिवाद, स्वार्थ साधना, अंधविश्वास, विवेकहीनता, लिंग भेद, चापलूसी, अनैतिकता आदि में लिप्त हैं वे सभी शूद्र हैं। 2.126 भले ही कोई ब्राह्मण हो लेकिन अगर वह अभिवादन का शिष्टता से उत्तर देना नहीं जानता तो वह शूद्र अशिक्षित व्यक्ति ही है। शूद्र भी पढ़ा सकते हैं। शूद्र भले ही अशिक्षित हों तब भी उनसे कौशल और उनका विशेष ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए। 2.238 अपने से न्यून व्यक्ति से भी विद्या को ग्रहण करना चाहिए और नीच कुल में जन्मी उत्तम स्त्री को भी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। 2.241 आवश्यकता पड़ने पर अब्राह्मण से भी विद्या प्राप्त की जा सकती है और शिष्यों को पढ़ाने के दायित्व का पालन वह गुरु जब तक निर्देश दिया गया हो तब तक करे। अर्थात यदि आवश्यकता है तो जो अशिक्षित है, जिसने वेद पाठन नहीं किया गया है, उसके पास कुछ ज्ञान है, उस ज्ञान को भी प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात यदि व्यक्ति शूद्र है, उसे वेदों का ज्ञान नहीं है, किसी और प्रकार का ज्ञान है, वह भी शिक्षा दे सकता है, गुरु के रूप में कार्य कर सकता है।